भाइयों, शुभम। आज आपको प्रेजेंट टाइम अभी के रिलेशनशिप, जो भी वर्तमान के जो रिलेशनशिप बॉयज़ एंड गर्ल्स के बीच जो हैं, तो उसकी रियलिटी और उसके बाद जो मैरिज की रियलिटी है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं क्या अपनी आंखों देखी हाल, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने रिलेशनशिप को बिगड़ते देखा है, मैंने मैरिज को बिगड़ते देखा, मैंने धोखा चीट करते हुए लड़का लड़की दोनों को देखा हुआ हूँ। तो मैं आपसे कुछ आज पूछना चाहता हूँ, आप उसके जवाब कमेंट में दीजिए। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, आप जो मेरे भाइयों जो देख रहे हैं, लड़कियां तो मेरे वीडियो देखेंगी नहीं, तो मैं उनसे नहीं क्वेश्चन पूछूंगा, तो सिर्फ भाइयों के लिए है। तो मेरे भाइयों, पहला क्वेश्चन, जो लड़की शादी से पहले जिसका बॉडी काउंट 2, 3, 4 लव, जिसका अट्रैक्शन रहा है, तो क्या आप ऐसी लड़की से शादी करना चाहेंगे जिसके मतलब दिल बेसिकली जिसके माइंड में उन लड़कों के साथ बिताया हुआ समय, उन लड़कों के साथ उनके साथ जो बिताया समय, उनकी यादें हैं, जो उसकी मेमोरीज हैं, स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम की जो उनकी मेमोरीज हैं, वो उनके माइंड में हैं, जो उन्हें बार बार याद आएंगी। और आप जानते हैं कि औरतें कितनी इमोशनल क्रीचर होती हैं, तो जब वो मेरी मेमोरीज याद आएंगी, वो लड़के याद आएंगे। और आजकल सोशल मीडिया तो है ही, तो वे उनसे संपर्क करेंगी, बातें करेंगी। क्योंकि वो दूर रहते हैं तो उनसे अट्रैक्शन भी रहेगा, और आपसे जिनकी शादी हो गई है तो उससे अट्रैक्शन लूज हो जाएगा, क्योंकि आप उस लड़की के साथ 24 घंटे रहे हैं, और जो उनके जो स्कूल और कॉलेज के फ्रेंड्स हैं वो दूर हैं। और जब वो अपने पुराने दिनों को याद करेगी, तो बेसिकली उसका जो लव, उसका जो अट्रैक्शन है, वो उन लड़कों से ज़्यादा रहेगा। तो क्या आप ऐसी लड़की से शादी करना चाहेंगे जिसके मन में पहले ही, जिसके माइंड में पहले ही 2, 4, 6, 10, 20 लड़के कैद हैं? ये था पहला क्वेश्चन, आप उसमें लिखेंगे, अपनी राय दें कमेंट में। मेरा दूसरा क्वेश्चन, कि जो इंस्टाग्राम ट्रेंड है, महंगे महंगे कपड़ों, वेकेशंस, ट्रिप्स, इनका प्री वेडिंग, पोस्ट वेडिंग शूट, ये जो इन्फ्लुएंसर लोग लोन ले लेके, और जो अमीर घराने के हैं, जिनके बाप दादाओं के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, वो उनकी घर परिवार की जो लड़कियां हैं, वो आके इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, स्नैपचैट पे अपना जो कपड़ा, महंगे महंगे ब्रांडेड कपड़े, शूज़ और बैग वगैरह दिखाती हैं, मेकअप। तो अब वो लड़कियां उनसे कंपैरिजन कर रही हैं। तो क्या आप ऐसी लड़कियों के जो एक्सपेक्टेशन है, आप उनको फुलफिल कर पाओगे? सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, ये जो फेमिनिस्ट लड़कियां या लड़के हैं, वे रील में आके कुछ भी बक देते हैं। ऐसी लड़कियों का ब्रेन वॉश हो रहा है, चाहे वो गरीब घर की हो, गांव की हो, क्योंकि उसके पास स्मार्टफोन है, तो वो भी उतनी ही डेंजर में है जितनी कि शहर की अमीर लड़की। तो ये जो फेमिनिस्ट लड़की अपनी राय दे देती हैं पुरुषों के बारे में, गलत सलत बोल देती हैं, और उनके प्रति जो घृणा है वो बोल देती हैं, तो
वो जो आपकी पत्नी हो है, कहीं वो फेमिनिस्ट निकल गई, उनकी बातों में आके बहक के उसका ब्रेन वॉश हो गया, और वो डिवोर्स या आपसे एलिमनी के लालच में, पैसे के लालच में, या फिर आपकी कहीं जान ही ले लेगी, तो क्या आप ऐसी लड़कियों के साथ रहना चाहेंगे? क्योंकि यार ये सोशल मीडिया को फेमस हुए अभी 10 साल हुए ज़्यादातर, मैक्सिमम, और मोबाइल फ़ोन आए 15-20 साल हुए, 25 साल। तो जो हमारे माता पिता की जनरेशन थी, ठीक, वो उससे पहले की जनरेशन थी, तो वहाँ ना कोई सोशल मीडिया था ना कुछ था, तो वहाँ सेफली शादी चल जाती थी, क्योंकि लड़के लड़कियों का एक्सपोजर तो होता नहीं था बहुत ज़्यादा। और ये तो ऑब्वियसली बात है, अगर आपका किसी चीज़ से एक्सपोजर नहीं हो रहा है तो आपको उसकी लत भी नहीं पड़ती। जैसे आपका अगर मीठे से, अगर आपका एक्सपोजर ही नहीं हुआ, जंक फूड से, मीठे शुगर से अगर आपका एक्सपोजर ही नहीं, अगर आपके घर में कभी मिठाई ही नहीं आएगी, कभी पिज़्ज़ा बर्गर ही नहीं आएगा, तो आपको उसका मन थोड़ी करेगा कि खा लें। अगर आपको कोई चीज़, आपको अवेलेबिलिटी है, तभी ना आपको लगेगा कि हाँ उस चीज़ को खा लें। अगर आपके घर में पिज़्ज़ा पड़ा है, मीठी मिठाइयाँ पड़ी हैं, और ये फ्रूटी और ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह अगर रखे हैं, तो आप वैसे भी आप चले जाएंगे खाने पीने के लिए, शुगर, जंक फूड। लेकिन अगर है ही नहीं, आपने देखा ही नहीं, तो आपका मन वैसे भी नहीं पड़ेगा। उसी तरीके से अगर इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक और भी जितने सोशल मीडिया ऐप्स हैं, अगर ये ना होते, तो लड़के लड़कियों के पास ऑप्शन ही नहीं होते, तो शादी सेफली चल जाती। लेकिन आज के समय में मैरिज सेफ नहीं है, और ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूँ, बड़े बड़े एक्सपर्ट कर रहे हैं कि 2030-2040 के बाद मैरिज का दी एंड हो जाएगा। और मैरिज अगर कोई करेगा भी तो जल्दी से जल्दी टूट जाएंगी, 4-5 साल में, और उसके बाद दोनों अपने अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन जो इंडिया का लॉ है वो मैन के लिए उतना अच्छा नहीं है, तो आप अपना पैसा भी लूज़ करेंगे, आप अपनी रिस्पेक्ट भी लूज़ करेंगे, आपको मिलने वाला कुछ नहीं है। तो मेरे भाइयों, क्या आप ऐसी शादियों में जाना चाहेंगे? आजकल मतलब शादियों में जाना चाहेंगे, आप शादियों में, दूसरे की शादियों में जाइए, एंजॉय कीजिए, खाइए पिए, डांस कीजिए, लेकिन क्या आप ऐसी शादी करना चाहेंगे, या मेरी तरह खुशहाल बैचलर लाइफ जीना चाहेंगे? तो क्या आप ये करना चाहेंगे? अब मैं अपना हाल बताता हूँ। तो ना मेरी कोई गर्लफ्रेंड है, ना मेरा किसी से लव है, ना ही मेरी किसी से उम्मीदें हैं इस दुनिया में, क्योंकि मेरे पिताजी भी नहीं हैं। तो मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, मुझे कोई नहीं बोल सकता कि तुम शादी कर लो, या कोई लड़की मुझे बहला फुसला तो सकती नहीं, क्योंकि अब मैं इतना मैच्योर हो चुका हूँ कि ये सब चीज़ गलत है, बर्डन सारा मेरे पे ही आएगा। और यार, लड़कियों का सपना मैं पूरा नहीं कर सकता, ना कोई कितना भी चाहेगा, किसी भी इंसान का सपना पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम में रोज ट्रेंड बदलता है, रोज़ नया स्मार्टफोन आ जाता है, एप्पल आईफोन का नया वेरिएंट आ जाता है, हर साल में बदलता रहता है, तो कहाँ से फुलफिल हो पाएगा? और जॉब क्राइसिस तो है ही। तो इसलिए मैं फुल्ली आज़ाद हूँ, शांति से अपना ज़िंदगी जीता हूँ, किसी से कोई उम्मीदें नहीं। लोग मुझे बोलते भी हैं, रिश्तेदार, परिवार और आस पड़ोस के लोग, की शादी कब करो, तो मैं साइलेंट रहता हूँ, शांति के साथ, ना उनको जवाब देता हूँ ना कुछ साबित करता हूँ, बस शांति से उनके सवालों को सुनता हूँ, और एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देता हूँ, और बाकी शांति के साथ नेचर में तो रहता ही हूँ, और खुद की लाइफ में संतुष्ट हूँ। शरीर, ये जो है, जो शरीर के पीछे भागते रहते हैं लड़के लड़कियाँ,
उनको रियलिटी हिट होगी, लेकिन तब तक लड़की अपना शरीर बर्बाद कर लेगी, बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी, लड़के को भी लड़के को भी। जो STD होती हैं और बीमारियां होंगी, बहुत सारे ट्रोमास होंगे, और मतलब उनकी मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी। उनका जो कर्म है, अभी तो मज़ा आ रहा है, ठीक, अभी जो आजकल के लड़के लड़कियां ये जो हुकअप कर रहे हैं और ये जो पार्टनर बदल रहे हैं जल्दी 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 जल्दी, अभी इनको मज़ा आएगा, लेकिन बाद में इनको रिग्रेट होगा कि यार मैं क्या कर रहा था। जैसे मैं आज तक किसी को भी धोखा नहीं दिया हूँ, ना मुझे किसी ने धोखा दिया है, मैं शांति से सोता हूँ। लेकिन ये जो चीटर लोग होते हैं, जो रात रात भर लगे रहते हैं, वो शांति से सो भी नहीं पाते, नशे करते हैं, जंक फूड खाते हैं, शुगर का नशा करते हैं, लड़कियां शुगर का नशा करती हैं, लड़के दारू सिगरेट का नशा करते हैं। तो ये नशा करके इनकी रातें गुजरती हैं, रात रात भर फ़ोन पे चैट करते रहते हैं, फिर कैसे भी करके 1-2 बजे तक में सोते हैं, जब थक जाते हैं तब, जब सब ऑफलाइन हो जाते हैं तब। और मैं 8 साढ़े 8 बजे सोता हूँ, सुबह 5 बजे उठता हूँ, फिर नेचर में जाता हूँ, जंगलों में, पहाड़ों में, सूर्य को देखता हूँ। आप मेरी स्किन देख रहे हैं, चमक रही है, क्योंकि मैं टेंशन नहीं लेता किसी भी चीज़ की, मुझे टेंशन नहीं है किसी भी पर्सन की, चाहे कोई पर्सन कितना भी परेशानी है, दुख आए, मुझे किसी से क्या मतलब है। मैं किसी को देखने थोड़ी ना जा रहा हूँ, ना मैं सोशल मीडिया पे हूँ, बस यूट्यूब मेरा लव, यूट्यूब पे हूँ, जब तक जिंदा हूँ यूट्यूब पे रहूँगा। तो यार मेरी लाइफ बिल्कुल सिंपल है, अच्छी है, मौज में है, और लोग यही देख के चलते हैं, क्योंकि बहुत मेरे जो फ्रेंड्स की शादियाँ हो गई हैं, रिश्तेदारों की, वो बोलती है तुम कब करा रहे हो, तुम कब करा रहे हो। अरे भाई, मैं नहीं करा रहा हूँ शादी ब्याह में, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, लड़कियों बच्चे पैदा करने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं इस दुनिया में। इस दुनिया को दुखालय बोला गया है, दुखों से भरी हुई है दुनिया। मैं इसमें क्यों अपने बच्चों को लाऊं, क्यों अपने बीवी को कहीं बनाऊं, किसी लड़की को क्यों अपनी बीवी बनाऊं, वो भी टेंशन में, मैं भी टेंशन में, मैं अपना अकेले अच्छे से इंजॉय कर रहा हूँ। और आजकल की दुनिया में यार इंटरटेनमेंट के इतने साधन हैं, पहले के ज़माने में इतने साधन नहीं थे, तो लोग बाग शादी कर लेते थे, बच्चे पैदा कर लेते थे। आजकल यार एक जगह कहाँ रहा जाएगा, इतने साधन हैं इंटरटेनमेंट के, सोशल मीडिया है, फिल्में हैं, घूमने के लिए, खेलने के लिए, तो यार कौन कर रहा है शादी। लेकिन लोग समझते हैं। तो मेरे भाइयों, ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही अनमोल है, ठीक है। आप ब्रेन वॉश मत होइए, रिलेशनशिप में मत जाइए। रिलेशनशिप एक कीचड़ है, उसमें आप दलदल जिसको बोलते हैं, उसमें आप अगर थोड़ा सा भी पैर डालेंगे, घुसते जाएंगे घुसते जाएंगे घुसते जाएंगे, फिर आप निकल नहीं सकेंगे। मैं रिलेशनशिप के कीचड़ में दूर से देखा, थोड़ा सा पैर डालने की कोशिश किया, मुझे समझ में आया, मैं जल्दी से पैर निकाला, पैर धोया, फिर वापस आ गया। और बहुत सारे लोगों को उस कीचड़ में जाते देखा है, उसमें मरते देखा है। लोग मुझे बोलते हैं तुम बहुत बैड हो, तुम बहुत सेल्फिश हो। हाँ, मैं सेल्फिश हूँ, लेकिन मैं दूसरों को तकलीफ तो नहीं देता, कम से कम, और ना ही आगे दूंगा अपनी खुशियों के लिए। अपनी खुशी मैं खुद में ढूंढता हूँ, यही मेरा एटीट्यूड है, इसी तरीके से मैं जीता हूँ, ठीक है ना। और बाकी प्रकृति मेरे लिए अच्छे अच्छे इंटरटेनमेंट के साधन देती रहती है, मतलब मुझे प्रकृति को देखने में मज़ा आता है। मैं भी प्रकृति हूँ, और मैं प्रकृति को यह तोहफा दे के जाऊँगा कि मेरे बाद मेरी कोई संतान नहीं होगी, और ना इस प्रकृति का दहन करने वाला मेरी कोई वंश रहेगा। कल एक वो बूढ़ी बोल रही थी, मेरी रिश्तेदार,
कि बिना वंश के आदमी की लोग हंसी उड़ाते हैं। अरे तुम औरत हो, तुम अगर बच्चे पैदा नहीं करोगे तो लोग तुम्हें हंसेंगे। मैं मर्द हूँ, समझ रही हैं? कितने संत हुए हैं, कितने साधु हुए हैं, सब मर्द हुए हैं, सब मैं, जिन्होंने अपने तप से ज्ञान अर्जित किया, अस ब्रह्मचारी रहे। मैं भी ब्रह्मचारी हूँ, सेलिबसी, सिमल्टेनियस कर रहा हूँ मैं अपने वीर को किसी पे भी नहीं निकालूंगा, कहीं नहीं निकालूंगा। मेरे शरीर को कोई नहीं छू पाएगा, मेरे शरीर पर सिर्फ मेरा हक है। वो औरत मुझे बोल रही थी कि वंश नहीं बढ़ाओगे तो लोग तुम्हें देखेंगे नहीं, लोग तुमसे देख के छुपेंगे। अरे मैं महान आदमी हूँ, महान आत्मा हूँ, समझ रही हैं? मैंने अपनी खुशियों को सेक्रीफाइस किया है, तो लोग मुझे मिलने के लिए तरसेंगे, क्योंकि मैंने अपनी खुशियों का सेक्रीफाइस किया इस प्रकृति के लिए। और मुझे लोग देख के चाहे फूल माला चढ़ाएं, चाहे गाली दें, पागलों से मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? एक पागल अगर मुझे गाली देगा तो मैं क्या उसे मानने जाऊँगा? एक पागल अगर मुझसे घृणा करेगा तो क्या मैं उसे मानने जाऊँगा? एक पागल क्या मुझे फूल माला चढ़ाएगा तो क्या मैं उसे प्रसन्न होऊंगा? ये सब मनुष्य हैं, ये सब कीड़े मकोड़े मनुष्य, जिनके पास बुद्धि नहीं। महिलाएं, जो वो बुढ़ी औरत बोल रही थी, वो 80 साल की हो चुकी है। उसका जन्म तब हुआ था जब यहाँ सब जंगल था, तब विकसित कुछ नहीं था। वो आज मुझे समझा रही है। मैंने तो उसे बिल्कुल कट ऑफ कर दिया। कट ऑफ मीन्स उसकी बातों को इग्नोर कर दिया। ये बुढ़ी बोलती ही रहेगी। तो यही मुझसे आपसे बात करनी थी कि कुछ भाइयों को लगता है कि शादी बड़ी अच्छी चीज़ है, आज के युग में बहुत पवित्र है, बहुत ये है वो है। बिल्कुल भी पवित्र नहीं है। सब पहले से यूज्ड मिलेंगे आपको। पहले से उनके माइंड में बहुत सारे लड़के, हीरो, एक्ट्रेस, इन्फ्लुएंसर्स का जो है वो अट्रैक्शन, उनका ट्रोमा है। आप जस्ट एक प्रोवाइडर रहेंगे। और आप अगर नौकरी करने चले गए, बिजनेस में चले गए, तो वे अपना चैट करेंगे इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप, स्नैपचैट पे। तो देख लीजिए आप अपने हिसाब से। आपको अगर मेरी तरह सिंगल लाइफ, हैप्पी लाइफ जीनी है तो कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ मैं सिंगल लाइफ, हैप्पी लाइफ जीऊँगा। और अगर आपको सेकंड थर्ड हैंड और ये पुरानी अगर गाड़ियों का शौक है, मतलब अगर आप यूज़ किया हुआ चीज़ ले रहे हैं, यूज़ किया हुआ चीज़ अगर आपको उपयोग करने की वो है, तो आप देख सकते हैं। वे कभी भी बदल सकती हैं, वे इमोशनल क्रीचर हैं, वो कभी भी बदल सकती हैं। इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं। मान लीजिए अगर आप शादी करते हैं, उसको लाए ठीक 20 लाख, वो कभी बदल सकते हैं। लेकिन अगर आप 20 लाख की कार लाए, अगर आप 20 लाख की प्रॉपर्टी लिए, अगर आप 20 लाख का घर लिए, समझिए अगर आप किसी मार्केट में 20 लाख का फ्लैट लिए, तो आपका उतना रूम रेंट आपको 10 से 20 हज़ार हर महीने का आएगा। तो आप सोच लीजिए, वो आपका पैसा लेगी, उसकी कोई गारंटी नहीं है वो कब तक टिकेगी कब नहीं। शरीर है, शरीर का क्या भरोसा। और वो जो प्रॉपर्टी आप लेंगे, वो आपको इतना फ़ायदा देगा, इतना फ़ायदा देगा कि वो, और वुमेन कभी भी लॉयल नहीं हो सकती, वो कभी भी लॉयल हो ही नहीं सकती। ये लास्ट मेरा वर्ड है।